फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योटो से जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच गए हैं। कल ही मोदी जापान के स्मार्ट शहर क्योटो पहुंचे थे, जहां कल और आज उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कल टोक्यो में जापान से कई अहम करार होने के आसार हैं। इससे पहले क्योटो में पीएम नरेंद्र मोदी से शहर के मेयर दयासाको कारोसावा मिले। इस मुलाकात में मेयर ने बताया कि क्योटो को कैसे क्लीन, ग्रीन और स्मार्ट सिटी बनाया गया। काशी को क्योटो की तरह विकसित करने का करार कल ही हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योटो शहर को देखकर काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि हम भी भारत में क्योटो जैसा ही हेरिटेज सिटी बनाना चाहते हैं। एक पुरातन सांस्कृतिक विरासत के नींव पर आधुनिक शहर का निर्माण हुआ है। भारत में हम भी हेरिटेज सिटीज के निर्माण के लिए बहुत बड़ी योजना करने वाले हैं। क्योटो में बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी के सम्मान में खास भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर मोदी और भारतीय दल को जापान का पारंपरिक खानपान पेश किया गया। क्योटो बुद्धिस्ट एसोसिएशन की अगवानी से पीएम नरेंद्र मोदी काफी खुश हुए और उन्होंने जापानी भाषा में बोलकर खूब तालियां बटोरी। शुभ राशि देश गो क्योटो ओनेगाईशिमासु आरिगातो गोजाइमासु। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जापान दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत क्योटो के प्राचीन आरिगातो गोजाइमासु। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जापान दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत क्योटो के प्राचीन तोजी मंदिर के दर्शन से की। इस दौरान मोदी के साथ मेजबान पीएम शिंजो आबे भी थे। पीएम करीब आधे घंटे तक यहां रहे। तोजी बौद्ध मंदिर के दर्शन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने किनकाकुजी बौद्ध मंदिर के दर्शन किए। 600 साल से ज्यादा पुराने इस मंदिर में मोदी काफी देर तक रुके। किनकाकुजी बौद्ध मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया और पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ मंदिर के पुजारी और लामा भी थे, जो उन्हें इस मंदिर की महिमा के बारे में बताते रहे। किनकाकुजी मंदिर परिसर में पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भारी संख्या में लड़कियां पहुंची थीं। लड़कियों की गुजारिश पर पीएम ने इनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। क्योटो में पीएम नरेंद्र मोदी हल्के फुल्के मूड में भी नजर आए। यहां एक अफ्रीकी बच्चे ने जब उनके साथ तस्वीर खिंचाने की जिद की तो मोदी ने इसके लिए शर्त रखी कि वो उनके कान को खींचेंगे, जिस पर वो बच्चा तैयार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्योटो यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। वो यूनिवर्सिटी के स्टेम सेल रिसर्च सेंटर पहुंचे और वैज्ञानिकों के साथ चर्चा की। सेंटर के लैब में उन्होंने कुछ वक्त बिताया। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि दंगे वहीं होते हैं जहां मुस्लिम आबादी 10% से ज्यादा होती है। 10 से 20% की आबादी जहां मुस्लिम की है पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, वहां सांप्रदायिक झड़पें बहुत ज्यादा हैं। 20 से 35-40% तक मुस्लिम आबादी जहां पर है वहां भीषण सांप्रदायिक दंगे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जहां 40% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, वहां गैर मुसलमानों का नरसंहार होता है और हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। 35 से 40% से ऊपर जहां मुस्लिम आबादी है, वहां हिंदुओं को सामूहिक पलायन करने या गैर मुस्लिमों को सामूहिक पलायन करने या फिर सामूहिक नरसंहार उनका होता। बवाल मचने के बाद भी योगी आदित्यनाथ अपने बयान पर कायम हैं। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि स्टडी करने के बाद ही उन्होंने ये आंकड़े पेश किए थे। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। और ये अब तक का ट्रेंड पूरे दुनिया और देश के अंदर देखने को मिला है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के बयान का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने विरोध किया है। मौलाना मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि योगी का बयान नफरत फैलाने का काम कर रहा है। योगी जी की जो ज़हनियत है ना, वो फिरका परस्ती की है और वो दंगे खुद करने वालों को जानते हैं कि दंगे कौन करते हैं।
योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा। पार्टी महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा कि जहां बीजेपी सत्ता में नहीं होती वो वहां दंगे करवाती है। देखिए, ये ओछी मानसिकता का प्रतीक है। तो योगी आदित्यनाथ जी ये कहां से फार्मूला ढूंढ के लाए हैं, क्योंकि दंगा भारतीय जनता पार्टी करा रही है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं वहां दंगे हो रहे हैं, और जिन राज्यों में है वहां दंगे नहीं हो रहे। कांग्रेस ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी ने कहा कि योगी जैसे लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। वो हमेशा इस तरीके के बयान देते हैं जिनसे हालात खराब हों, नफरत फैले, आपस में लड़ाई और झगड़े हों। इस तरीके की बात करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ के बयान का बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने समर्थन किया है। स्वामी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने सच कहा है और जो कहा है वो कोई नई बात नहीं है। अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाना चाहिए। ये मोहम्मद ने कहा है तो वो कोई नई बात नहीं कह रहे, वो उनकी शब्दावली दूसरी है, लेकिन मोहम्मद की बातों में ये है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर दिग्विजय सिंह ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर सवाल उठाया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से दिग्विजय ने कहा कि अहम मुद्दों पर राहुल की चुप्पी की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अहम मुद्दों पर राहुल गांधी की चुप्पी से ही नरेंद्र मोदी को बढ़ावा मिला। राहुल गांधी पर दिए दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि दिग्विजय जैसे कोच की वजह से ही राहुल का ये हाल हुआ है। दिग्विजय सिंह जी तो हमेशा वो होता है ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। राहुल गांधी जी के कोच को उन्हें बदल देना चाहिए। ऐसा कोच जो खुद हिट विकेट हो रहा है और राहुल गांधी को सेल्फ गोल करवाने में मजबूर कर रहा है। अंबाला में जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद थे। इस मौके पर विनोद शर्मा ने अपने भाषण में घोषणा पत्र की बड़ी बातों का जिक्र किया। सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला आईएमटी का होगा, और साथ में ये भी घोषणा है कि 50 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा दिया जाएगा अगर आईएमटी लगेगी। अंबाला के हुड्डा ग्राउंड में आयोजित उद्घोष रैली को संबोधित करते हुए विनोद शर्मा ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की वजह से पिछले 45 साल से हरियाणा का विकास नहीं हुआ। हमारे इलाके में 45 वर्षों में विकास नहीं हुआ है। सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री कोई भी बने, उसके मन में ये रहा कि ये क्षेत्र जो है इसमें विकास करने की जरूरत नहीं है। विनोद शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नंबर 1 हरियाणा कैंपेन को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि कैंपेन में जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एक हरियाणा नंबर 1 की कैंपेन चली है, फालतू की कैंपेन है जिसके कोई मायने नहीं है। सैकड़ों करोड़ रुपए इस पे लग रहा है, उस रुपए में आपके भी जेब से सैकड़ों या हजारों रुपए गए हैं। आपका पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने एक बार फिर हरियाणा एसएससी में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। विनोद शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। जनचेतना पार्टी की रैली में पहुंचे हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने माना कि हरियाणा में दोनों दलों के गठबंधन को जबरदस्त लोकप्रियता मिल रही है। दोनों दल हरियाणा विधानसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अंबाला के हुड्डा ग्राउंड्स में आयोजित उद्घोष रैली में भारी जन सैलाब उमड़ा। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनचेतना पार्टी की ओर से रैली का आयोजन किया गया था। रैली में पार्टी अध्यक्ष विनोद शर्मा ने लोगों के सामने हरियाणा के अहम मुद्दे उठाए। पटना में हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा और सड़क पर संग्राम छिड़ गया। हादसे को लेकर सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों ने हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को मुआवजा और ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग की।
दरअसल पटना के अगम कुआं इलाके में लोहा लदे एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे 6 बच्चों को रौंद दिया था। 5 बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि 6 मासूम बच्चों को रौंदने वाला ड्राइवर नशे में धुत होकर ट्रक चला रहा था। हादसे के बाद वो ट्रक समेत फरार हो गया। मुंबई के अंधेरी फ्लाईओवर पर कार से टक्कर के बाद स्कूल वैन का एक ड्राइवर गाड़ी में फंस गया। ड्राइवर की अगली टांगे वैन में फंस गईं, जिसे निकालने के लिए लोगों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। वैन का दरवाजा लॉक हो गया था, जिसे कई लोगों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद तोड़ा। दरवाजा खोलने के लिए उसके एक हिस्से को काटना पड़ा। दरवाजा तोड़ने के बाद सीट के साथ फंसे ड्राइवर को निकालने की कोशिश की गई। इसके लिए वैन के अगले के हिस्से को तोड़ा गया। आखिरकार काफी देर में कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को सुरक्षित निकाल लिया गया। राजस्थान के पाली में हुए भीषण सड़क हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। पाली जोधपुर बाईपास पर बस और बेकाबू ट्रक की जोरदार भिड़ंत से यह हादसा हुआ। बस में ज्यादातर श्रद्धालु बैठे हुए थे, जो कि रामदेवरा से लौट रहे थे। हादसे के शिकार सभी लोग उदयपुर के बताए जा रहे हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर में धौली दजा डैम में डूबने से 5 लड़कियों की मौत हो गई। नहाने के दौरान एक लड़की डूबने लगी, बाकी लड़कियों ने उसे बचाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के रतलाम में हादसे की अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। घर की गैलरी में ढह जाने के चलते एक महिला बालकनी से नीचे उल्टी लटक गई। ये महिला इस तरह 10 मिनट तक उल्टी लटकी रही और जान बचाने के लिए गुहार लगाती रही। महिला तीसरी मंजिल की बालकनी में खड़ी हुई थी और ऊपर की गैलरी उसी वक्त भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद उसका पैर मलबे में दब गया और वो उल्टी लटक गई। वाराणसी में लोलाक कुंड में स्नान के दौरान भगदड़ मच गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भगदड़ मची। बताया जा रहा है कि इस भगदड़ में कुछ लोग घायल भी हुए। संतान प्राप्ति के लिए वाराणसी के लोलाक कुंड में स्नान करने की पुरानी परंपरा है और भारी तादाद में महिलाएं इस मौके पर जमा होती हैं। राजधानी दिल्ली में फिर से झमाझम बारिश हुई। बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया, लेकिन कई इलाकों में जल जमाव से लोगों को परेशानी भी हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी वजीराबाद रोड समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ा। दिल्ली बारिश से कई जगह लंबा चौड़ा जाम भी लग गया। वजीराबाद रोड, जीटी रोड, शाहदरा, सीलमपुर और दिलशाद गार्डन, इन इलाकों में लोग जाम में घंटों फंसे रहे। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी में भी बारिश की वजह से पानी भर गया। दिल्ली में एक तरफ जहां बारिश कई लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई, तो वहीं दूसरी तरफ बादल बरसने और राजधानी और आसपास के इलाकों का मौसम खुशनुमा हो गया। मुंबई में हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है। हर बार की तरह इस बार भी सड़कों पर पानी भर गया है। मुंबई के परेल और हिंदमाता इलाकों में सड़कों पर जल जमाव से लोगों का आना जाना मुहाल हो गया। हर तरफ सड़कें तालाब बन गई। उधर असम के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ का पानी भर जाने से जानवरों की मुश्किल बढ़ गई है। काजीरंगा में पानी घुसने से बाकी जानवर भी मुश्किल में हैं। जानवर सुरक्षित ठिकानों की तरफ रुख कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा में छतबंद तटबंध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। उत्तराखंड के खटीमा में पावर हाउस को पानी सप्लाई करने वाली नहर टूटने से बिजली उत्पादन ठप हो गया। मृदुला सिन्हा ने गोवा के राज्यपाल पद की शपथ ले ली है। मृदुला गोवा की पहली महिला राज्यपाल बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब का दिल्ली में कार्यक्रम में विमोचन किया गया। पत्रकार सुदेश वर्मा की लिखी किताब मोदी द गेम चेंजर का विमोचन वित्त मंत्री अरुण जेटली और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। मोदी द गेम चेंजर किताब में पीएम नरेंद्र मोदी की जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं का जिक्र किया गया है। रांची के लव जिहाद केस में आरोपी रंजीत कोहली और रकीबुल हसन के घर से पुलिस ने कई चीजें बरामद की हैं। इनमें से 15 मोबाइल, 36 सिम कार्ड, 2 एयरगन, 4 प्रिंटर, सीपीयू, पेन ड्राइव, प्रोजेक्टर शामिल हैं। पुलिस रिमांड के आखिरी दिन रंजीत उर्फ रकीबुल को रांची पुलिस उसके अपार्टमेंट पर लेकर जा पहुंची, जहां पुलिस ने कोना कोना छाना और कोर्ट के कागजात समेत कई दस्तावेज बरामद किए। उधर रंजीत उर्फ रकीबुल हसन ने पुलिस के सामने एक बड़ा गुनाह भी कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस पूछताछ में उसने माना है कि वो नेताओं, अफसरों समेत रसूखदार लोगों को लड़कियां सप्लाई करता था। निशानेबाज तारा शाहदेव ने पहले ही इंडिया न्यूज से कहा था कि उसका पति रंजीत उर्फ रकीबुल सेक्स रैकेट चलाता था और कई नेताओं, अफसरों और बड़े लोगों तक लड़कियां सप्लाई करने का काम करता था।
उधर पुलिस हिरासत में रंजीत और रकीबुल ने अपनी मां पर लगे आरोपों को झूठा करार दिया। उसने कहा कि उसकी 80 साल की मां किसी की पिटाई कैसे कर सकती है। निशानेबाज तारा शाहदेव से बीजेपी नेताओं ने रांची में मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास की अगुवाई में नेताओं की टीम तारा से मिली और उन्हें इंसाफ का भरोसा दिया। एक और खिलाड़ी के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। यूपी के कानपुर में एक टेबल टेनिस खिलाड़ी ने एक युवक पर जबरन निकाह करने और धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया है। साथ ही छात्रा ने रेप का भी आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक युवक ने धोखा देकर उससे शादी की और शादी के बाद जबरन धर्म बदलवाया। मासूम बच्ची से दरिंदगी का मामला दिल्ली के बेगमपुर इलाके का है। गाजियाबाद में 3 तांत्रिकों ने एक महिला से गैंगरेप की कोशिश की। लखनऊ के सरोजिनी नगर में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। यूपी के फैजाबाद में नेत्रहीन नाबालिग दलित छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया है। यूपी के शाहजहांपुर में खनन माफियाओं का खौफनाक चेहरा सामने आया। अवैध रेत खनन रोकने गए 2 सिपाहियों को माफियाओं ने कुचल डाला। शाहजहांपुर के भोपतपुर गांव में अवैध रेत खनन की सूचना मिलने पर 2 सिपाही वहां पहुंचे थे, लेकिन खनन माफियाओं ने उन पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। बलिया में एक विधायक ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को उनके ही चेंबर में बंधक बना दिया। विधायक उपेंद्र तिवारी ने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को काफी भला बुरा भी कहा। शाहरुख खान के बाद अब बोमन ईरानी को धमकी देने का मामला सामने आया है। रवि पुजारी ने बोमन ईरानी को कुछ दिन पहले ही धमकी भरा फोन किया था। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एक अकाउंटेंट के घर पर लोकायुक्त का छापा पड़ा। इस छापेमारी में बेहिसाब संपत्ति का पता चला। गाजियाबाद में कच्चा बनियान गिरोह ने कई घरों में हमला कर लूटपाट मचाई। महिलाओं के कान के कुंडल उतारने के लिए कान ही काट डाले। चाकू से किए गए हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हो गई। यूपी के सुल्तानपुर में एक गल्ला कारोबारी से तमंचे की नोक पर 6 लाख रुपए लूट लिए गए। इलाहाबाद के जॉर्ज टाउन थाने की पुलिस ने वाहन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। आर्मी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बीकानेर में एसओजी और एटीएस की टीम ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में नेहा हर्बल्स के नए प्रोडक्ट नेहा कलर क्रीम को लॉन्च किया गया। इस मौके पर नेहा हर्बल्स के एमडी विकास अग्रवाल के साथ साथ सेल्स और मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट अजय खन्ना भी मौजूद थे। भगवान गणेश पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के चलते फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हुई है। मुंबई से सटे कल्याण में एक्टर अभिषेक बच्चन गणेश पंडाल पहुंचे और पूजा अर्चना की। मुंबई के सांता क्रूज में गणपति पंडाल को एयरपोर्ट की शक्ल दे दी गई। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की तरह मॉडल बनाया गया।